Chicago to mix. हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते हो, मेरा नाम है विनय श्रीवास्तव और मैं हूँ एक इंटीरियर डिज़ाइनर। तो आज मैं आपको अपने इस प्रोजेक्ट की सीरीज़ नंबर 3 पे लेकर के आ गया हूँ और जिस सीरीज़ को बताने में और यानी कि प्रोजेक्ट में मिलवाने में, इंट्रोड्यूस कराने में आज मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि ये हमारी वीडियो का एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसको साइट को एग्जीक्यूट करते समय हमने खुद इतना एंजॉय किया और काफ़ी हमने दिक्कतों का भी सामना किया। तो आज हम इस सीरीज़ में उस काफ़ी सारी अलग चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमने यहाँ क्या डिज़ाइन किया हुआ है। तो बेसिकली जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, ये हमने जो डिज़ाइन किया हुआ है बेसिकली ग्रीन रॉक इसका नाम है, और ये जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है ये हमने बाय डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं एंट्रेंस गेट से, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, और इस एंट्रेंस गेट की डिटेलिंग के बारे में मैं आपको से बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इस एंट्रेंस गेट के मटेरियल के बारे में कि हमने इसे कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, और डिज़ाइन करने के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमने लकड़ी का यहाँ यूज़ किया हुआ है वो हमने 3x1.5 की लकड़ी का साइज़ है, और चाप की या कैल की लकड़ी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसको, और उस लकड़ी का ये हमने ढांचा बनाने के बाद में इस पर जो हमने ड्यूको पेंट का यूज़ किया हुआ है, और ये जो आप रेशा देख रहे हैं ये हमने कुछ इस पे जो है अपने पेंटर से कुछ इस पे नेचुरल्स काम करवाए हुए हैं, जो कि आप इस पे देख सकते हैं। तो ड्यूको पेंट का जो हमने इस पे रेशा बनवाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं इसका पूरा व्यू, और हमने यहाँ की जो थीम लेके चले हैं वो कुछ रॉयल थीम के साथ में, रॉयल थीम या आप जंगल थीम को लेकर के बात कर सकते हैं। तो हमने उस थीम के हिसाब से इस एंट्रेंस गेट को डिज़ाइन किया हुआ है। और उसी एंट्रेंस गेट के सीधे आगे की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ मिलने वाला है एक 18 फीट की लेंथ में बार काउंटर। तो उसी एंट्रेंस गेट के बाद में हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं यहाँ के मुख्य पार्ट के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं। और इस पार्ट के बारे में अगर आप बात करें तो ये हमने यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है बार काउंटर को, और उसके पीछे हमने यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है बार यूनिट को, जो इस समय स्पेस आप उसका खाली देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ये जो है प्रॉपर लॉन्चिंग इसकी नहीं हुई है, जो अभी 1 से 2 दिन बाद होने वाली है। तो इस वजह से इसकी जो शेल्फ्स है वो अभी खाली हैं। और अगर मैं इसके डिज़ाइन और डिटेलिंग की बात करूँ तो आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं इसके साइज़ के बारे में और इसके मटेरियल के बारे में। तो यहाँ हमने कुछ अपने प्लेन डिज़ाइन किया हुआ है इसको। हमने यहाँ पर जो है कुछ नेचुरल लोवर का यूज़ किया हुआ है। चारकोल लोवर्स मार्केट में अवेलेबल काफ़ी होते हैं, हमने उन लोवर्स का यूज़ किया हुआ है। और उस लोवर्स के बाद में जो है हमने यहाँ पर प्रॉपर एक सिटिंग दी हुई है विद बार चेयर के साथ में। और उसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर जो इसका साइज़ दिया हुआ है वो टोटल 18 से 19 फीट की हमारी इस बार की काउंटर की लेंथ है, और उसके आगे ही हमने यहाँ पर बार चेयर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस बार काउंटर की अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर किस तरह से इस सीलिंग यहाँ की डिज़ाइन करी हुई है। और सीलिंग से पहले मैं आपको बताता हूँ, तो हमने यहाँ का जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पर फ्रेम डिज़ाइन किया हुआ है, और बाकी पूरे हमारे जो हॉल पे ये फ्रेम है ये हमने MS का यानी कि माइल्ड स्टील का फ्रेम यहाँ बनाया हुआ है, और उसके ऊपर वुडन फिनिश में हमने ड्यूको पेंट कराया हुआ है। और अगर इस बार एरिया की अगर मैं सीलिंग की बात करूँ, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो इस सीलिंग में हमने जो है फैंसी लाइट कुछ मार्केट से खरीदी हुई है, और उस लाइट को हमने हैंगिंग लाइट्स हमने कुछ इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न में लगाई हुई है, जो कांच की बोतल्स हैं, और इसके अंदर जो है फ्लामेंट क्लब है। तो आप ये सीलिंग को देख सकते हैं, जो कि यहाँ के व्यू को काफ़ी एक अच्छा सा व्यू देती है।
और उसी अगर मैं बार के जो है हमारी डिस्प्ले वॉल है, उस डिस्प्ले वॉल के बारे में अगर मैं पीछे की बात करूँ, जो कि हमारी बार यूनिट है, तो उस बार यूनिट के साइड में जो आप पोर्शन देख रहे हैं, तो उस पोर्शन को हमने यहाँ की थीम के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। दोनों साइड के पोर्शन को जो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ का जो काम किया वो टोटल ग्रीनरी के हिसाब से, और जो इस रूफ को डिज़ाइन किया तो हमने यहाँ पर नेचुरल बैम्बू का भी यूज़ किया है, और बैम्बू से ही हमने इस बार यूनिट की दोनों तरफ की साइडें डिज़ाइन की हैं। और उसके साथ में ही हमने यहाँ जो डिज़ाइन बनाया हुआ है वो ग्रास पैनल का डिज़ाइन बना हुआ है, जो कि मार्केट में आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग भी होते हैं। और यही ग्रास पैनल जो है हमने नीचे कैफ़े में भी वॉल को डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी पैनल्स का भी यूज़ किया था, जो कि लगने के बाद में आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू देते हैं। तो जैसे ही हम बार काउंटर के आगे आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ मिलने वाला है एक बड़ा स्पेस, जिस बड़े स्पेस के अंदर आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो अभी खाली हमारा स्पेस है। यहाँ हमारा एक स्पेशल जो है काउंटर आने वाला है, मॉकटेल कॉकटेल काउंटर के लिए हमने इस स्पेस को स्पेशली डिज़ाइन किया है। और उसके बाद ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं एक प्रॉपर गैलरी को, जिस गैलरी पर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ इस समय पर। तो इस गैलरी के अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ हमने डिज़ाइन की हुई है इधर की तरफ ओपन सिटिंग, जहाँ कोई भी फैमिली वगैरह के हिसाब से हमने यहाँ ओपन सिटिंग यहाँ डिज़ाइन की हुई है। किसी को अगर खुली छत का मज़ा लेना हो, क्योंकि आजकल ये लोगों में काफ़ी चाह होने लग गई है, तो किसी को अगर खुली छत का मज़ा लेना हो तो वो बिल्कुल यहाँ बैठ के ले सकता है। और उसके ही लेफ़्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने जो है प्रॉपर बांस के केबिन बनाए हुए हैं, जो एक प्राइवेट एरिया भी हमारा बनाते हैं। और आप देख सकते हैं इसका अंदर से लुक कि हमने इसे अंदर से कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो केबिन के बाहर की अगर मैं एरिया की बात करूं तो आपने देखा केबिन, और केबिन के बाहर के एरिया की बात करूं तो यहाँ हमने प्रॉपर एक केबिन का साइज़ निकाला हुआ है। और उस केबिन के अंदर की अगर मैं सिटिंग की बात करूँ तो यहाँ कम से कम हमने 8 से 9 लोगों के हिसाब से सिटिंग दी हुई है केबिन में, और प्रॉपर हमने सिटिंग यहाँ दी हुई है। और उसी में ही हमने यहाँ पर केबिन के अंदर आप देख सकते हैं हमने नेचुरल बैम्बू की ही लाइट को बना करके यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और सामने की तरफ की अगर आप बात करें तो हमने यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करने के लिए फोकस लाइट का यूज़ किया हुआ है, जो कि एक 4 फिक्स फोर्स वे लाइट है। और उसके बाद की अगर मैं बाहर के स्ट्रक्चर की आपसे बात करता हूँ तो आप ये बाहर का स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं, जहाँ हमने नेचुरल बैम्बू के साथ में इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया हुआ है। और उसी के साथ में हमने यहाँ प्ले किया हुआ है नेचुरल ग्रास के पैनल को, जो ग्रास के पैनल हमने यहाँ की थीम के हिसाब से यूज़ किए हुए हैं। और अगर मैं इस बैम्बू का कलर के बारे में बात करता हूँ तो आप इस कलर को देख सकते हैं, तो ये आपको कुछ नेचुरल कलर बैम्बू का नहीं दिख पा रहा होगा। उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि बैम्बू आजकल इंटीरियर्स में काफ़ी ट्रेंडिंग होता है, और बैम्बू एक ऐसा चीज़ होता है जो वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए हमने इस एरिया को जो डिज़ाइन किया हुआ है वो बैम्बू के हिसाब से भी डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर मैं इसके कलर सैचुरेशन की बात करता हूँ तो यहाँ हमने बैम्बू की नेचुरल पॉलिश की हुई है बैम्बू के ऊपर भी, जहाँ हमने नेचुरल ग्रीन और येलो कलर का इस पर ड्यू को पेंट कराया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसका जो है एक नया ही रेशा निकल के आता है। और इस ड्यू को पॉलिश के हिसाब से हमारा ही बैम्बू जो है इसकी लाइफ भी काफ़ी बढ़ती है। यहाँ अगर मैंने आपको पर्सनल केबिन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 4 से 5 जो है पर्सनल केबिन डिज़ाइन किए हुए हैं। और हमने हर केबिन के अंदर अलग अलग सीटिंग का प्रोविज़न प्रोवाइड किया हुआ है अपने क्लाइंट के, कस्टमर की नीड के हिसाब से। जैसे कभी कोई आता है फैमिली के साथ में, तो कभी कोई किसी को पर्सनल स्पेस भी चाहिए होता है, तो हमने उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे उन केबिनों को डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने कुछ कम सीटिंग को यूज़ किया हुआ है। इसी तरीके से टोटल मिला के हमने यहाँ 4 केबिन को बनाया हुआ है। और उसी केबिन के जस्ट आगे की तरफ जब आप आते हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये डेडिकेटेड एक स्पेस को, तो इस स्पेस के बारे में मैं अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ हमने जो है एक लाइव कॉन्सर्ट म्यूज़िक का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इस चीज़ को मेरे पीछे, जो कि इस बार के अंदर इस बार को जो है काफ़ी इम्प्रूव भी करता है और काफ़ी इस चीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है यहाँ के लिए। तो यहाँ जो है हमने एक लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, और क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग भी होता है और कस्टमर्स को भी जो होता है ये आजकल अच्छा लगता है। और अगर मैं उसके अंदर इंटीरियर की बात करूँ तो आप आ सकते हैं मेरे साथ में। तो हम आपको लेकर के आ चुके हैं इस एरिया के एक सबसे डेडिकेटेड जगह पर, जो आप देख सकते हैं जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ और खड़े होकर ही शूट करा रहा हूँ। तो ये हमारे इस कैफ़े का, इस बार का जो है सबसे मुख्य हिस्सा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जुड़ने वाले हैं लोगों के इमोशंस। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ हमने दिया हुआ है एक लाइव कॉन्सर्ट का प्रोविज़न, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर किसी को भी पार्क्स वगैरह में काफ़ी नॉर्मल होता है, तो हमने यहाँ पर उस चीज़ को ध्यान रखते हुए लाइव कॉन्सर्ट म्यूज़िक का यहाँ पे हमने प्रोविज़न दिया हुआ है।
तो यहाँ पर जो है हमारी यहाँ पर एक लाइव सिंगिंग का भी प्रोग्राम रह सकता है। और इस एरिया को जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे तीनों साइड पर और चारों साइड पर, तो इस एरिया को हमने प्रॉपर उसी साइज से डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हमने जो एक स्पेशल चीज़ डिज़ाइन की हुई है वो हमने यहाँ पर 2 डोर्स मेरे आप इस तरफ देख सकते हैं, और ऐसा ही एक डोर का प्रोविज़न हमने यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि हमारा इस एरिया का सर्विस एरिया होता है, जो कि इस तरफ भी एक डोर है। और ये हमारे एरिया का, इस कैफ़े का जो है सर्विस एरिया है, जो हमने बिल्कुल इस एरिया को हिडन रखा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद में अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्च एरिया को, कि हमने उस लॉन्च एरिया को किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और उस लॉन्च एरिया के पीछे की वॉल को और यहाँ के आप हैंगिंग को भी देख सकते हैं और सीलिंग को भी देख सकते हैं। तो जो कि आप देख सकते हैं यहाँ के ओपन सिटिंग एरिया को, जिसे हमने डिज़ाइन किया हुआ है, और प्रॉपर जो है हमने यहाँ पर 4 से 8 लोगों के बंदों की सिटिंग को यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। हम इसको अपने ओकेजन के हिसाब से इसको जॉइंट्स भी कर सकते हैं, और अदरवाइज ये 4 लोगों की सेपरेट सिटिंग भी हमने डिज़ाइन की हुई है। इसी तरीके से अगर मैं प्रॉपर यहाँ पर टोटल सिटिंग की बात करूँ तो यहाँ हमारी टोटल सिटिंग जो निकल के आती है वो 40% के हिसाब से सिटिंग निकल के आती है, और इतनी ही सिटिंग हमारी निकल के आने वाली है अपने पर्सनल केबिन के अंदर। और तो अगर मैं इस ओपन एरिया के इंटीरियर की आपसे बात करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे की पूरी वॉल को, जो कि इस वॉल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ के लोअर एरिया के बारे में, जो हमारी थीम थी जैसे हम लेके चले थे सुरक्षाइन तक। तो हमने यहाँ पर जो है बैम्बू का ही वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और उस बैम्बू के ऊपर का जो एरिया है, यानी कि ये जो अगर आप जहाँ बात करें बैम्बू जो लगे हुए हैं, वो हमारा एक रेलिंग का एरिया है। एक हमारा इस टोटल जो हमारे टेरिस है उसका रेलिंग है, ये उसका RCC का रेलिंग है। और RCC के रेलिंग के ऊपर का जो एरिया खुला हुआ है, तो यहाँ जैसे कि हमने बताया था आपको, ये पूरा हमने जो है MS के फ्रेम का काम कराया हुआ है। तो इस MS के फ्रेम के ऊपर का जो हमारे ये 4 फीट का एरिया निकल के आता है, यहाँ हमने जो है जाली बनाई हुई है, अपनी SS की जाली बनाई हुई है। और उसके ऊपर जो है हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल हमारी ग्रास जो आती है उसको हुक किया हुआ है। और उसी आर्टिफिशियल ग्रास के वो डेकोरेट करने के लिए हमने कुछ क्रीपर्स को भी यहाँ यूज़ किया है, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और इस वॉल को जो है सुंदर बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो इस ओपन एरिया की सिटिंग के बारे में हमने आपको बताया, और उस सिटिंग के बारे में अगर मैं आपसे सीलिंग के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस पूरी सीलिंग को, जहाँ मैंने आपको बताया था कि हमने जो पूरा स्ट्रक्चर है वो माइल्ड स्टील के फ्रेम से यहाँ डिज़ाइन करा हुआ है। और उस माइल्ड स्टील के फ्रेम के ऊपर हमने यहाँ पर जो है फाइबर की शीट को डाला हुआ है। हमने यहाँ पर 6 mm की फाइबर शीट को यहाँ डाला हुआ है, जो कि हमारी जो है सेफ्टी का भी काम करती है। और उसी सीलिंग के अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे सर के ऊपर काफ़ी सुंदर सी हैंगिंग लाइट, जो हमने नेचुरल ये लाइट रोप की लाइट हमने जो आप देख सकते हैं, इस लाइट को हमने हर सीलिंग के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, और इसके हर जगह 2 प्रोविज़न दिए हुए हैं। और इस सीलिंग के अंदर जो है अभी हमारा थोड़ा सा काम होना बाकी है, वो काम ये होना बाकी है कि हमारे यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल प्लांट, हैंगिंग प्लांट्स वगैरह आने बाकी है, तो वो अभी हम कुछ समय बाद यहाँ उनकी प्रोविज़न देने वाले हैं। तो उसके बाद में हमारा यहाँ का काफ़ी अच्छा लुक निकल के आने वाला है। तो यहाँ इस सिटिंग को जो एंड वॉल करती है, ये हमने एक आर्टिफिशियल वॉल यहाँ बनाई हुई है, और उस वॉल पर भी हमने यहाँ बैम्बू का और आर्टिफिशियल ग्रास पेल का यूज़ किया हुआ है। और उस आर्टिफिशियल वॉल का जो हमने पैटर्न रखा है वो ज्योमेट्री पैटर्न हमने यहाँ पर बैम्बू का रखा है, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और यहाँ का जो मेन सेंटर निकल के आता है, इस सेंटर पे हमने एक 4-वे लाइट को दिया हुआ है सेंटर में, जो इस वॉल को काफ़ी और एनहांस करता है, और इस वॉल के व्यू को भी काफ़ी, इस कैफ़े के व्यू को भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव और अच्छा व्यू बनाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे इस पीछे की वॉल के टोटल व्यू को। तो जैसे कि जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है वो आप भी लोग जानते हैं, वो कोई भी चीज़ हम ज़िंदगी में करें तो वो अकेले नहीं हो सकती। तो हमेशा किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे या किसी भी सक्सेसफुल चीज़ के पीछे एक टीम का हाथ होता है। तो मैं आज आपको अपने वही टीम के मेंबर से मिलाने जाने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हैं ये मेरे बाजू में बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारी टीम के मेंबर हैं, तो जिनको आप कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं, तो ये है जिन्होंने ये हमारा ताजमहल में बनाने में हमारी हेल्प की थी। और उन्हीं के साथ साथ मैं एक मेंबर को और बुलाने वाला हूँ। तो मेरे साथ में मेरी टीम के मेंबर्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करने में काफ़ी मदद की थी। क्योंकि हमें जो है कोई भी जो भी हम काम करें तो वो हमारे किसी एक सिंगल
पर्सन से नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको अपनी टीम के मेन 2 पर्सन से जो मैंने मिलाया हुआ है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो मेनली लकड़ी वगैरह के जो वुड वगैरह के काम होते हैं वो देखते हैं, और दूसरे साथ में हमारे जो बैठे हुए हैं इनका नाम रेखू है। तो ये बेसिकली हमारा जो काम फिनिश हुआ है, जिस काम को 4 चांद लगे हैं। कॉमन सी बात है, जिस चीज़ में लाइट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना सारी चीज़ अधूरी है। तो यहाँ की जो भी आप लाइट वगैरह देख रहे हैं, तो उस चीज़ को 4 चांद लगाने में हमारे रिंकू भाई का बहुत बड़ा हाथ है। और उस लाइट से पहले किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाने में, जिसको उससे डेवलप किया जाता है, जिसका उसका ढांचा बनाने में जो मुझे हेल्प मिलती है, वो हमारी मिलती है हमें अपने कॉन्ट्रैक्टर से, जिनका नाम ताहिर है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने अपने टीम के आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर से और हमारे जो इलेक्ट्रीशियन भैया थे उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराया। तो इन फ्यूचर में अगर आपको भी हमसे कोई काम कराना हो, या हमारी लेबर वगैरह से, हमारे कॉन्ट्रैक्टर से आपको कांटेक्ट करना हो, तो आप हमारे दिए हुए डिटेल्स पे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा कांटेक्ट तो आप बिल्कुल कर सकते हैं काम कराने से पहले, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स तो बोलूँगा इन दोनों को, और बाकी जो हमारी इनके पीछे की जो बैकएंड टीम होती है उनको बहुत दिल से शुक्रिया बोलूँगा, जो हमारे किसी भी एक हमारी जो सोच होती है, उस सोच को एक पेपर से ऑन द साइड पर उतारने में इन लोगों का काफ़ी हाथ रहता है। तो थैंक्स टू यू, बोथ ऑफ यू, और हम इसी तरीके से आगे काम करते रहें, ये मेरी कामना है, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया तो आपसे हम जल्दी अगले वीडियो में इसी तरह से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।